नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज अपने बात करते हैं जो शुगर की बीमारी है। शुगर कहते हैं एक नामुराद बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सावधानी रखें, थोड़ा ध्यान दें तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं। तो कैसे ध्यान रखना है? सबसे पहले तो क्या होता है कि शरीर में जब ऊर्जा की कमी आती है तो शरीर एक मांग करता है जिसको हम भूख कह देते हैं। भूख लग गई। जब भूख लगती है तो भूख का मतलब यही होता है कि हम शरीर को भोजन दें। अब शरीर ने मांग की लेकिन हमने भोजन नहीं दिया, शरीर की उल्लंघना की। भूख की जो मांग करने वाली जो शरीर के अंदर जो ऑर्गेन्स है वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करती है? शरीर को एक इंडिकेट करती है कि शरीर को ऊर्जा चाहिए और कितनी चाहिए। दो काम करती है, शरीर को ऊर्जा चाहिए और कितनी चाहिए। देखा होगा जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आप खाते जाते हैं, थोड़ी देर बाद लगता है कि अब खाने को मन नहीं कर रहा। इसका मतलब अंदर से एक सूचना आई कि ईंधन पूरा हो गया। तो अब क्या होता है कि सबसे पहली ध्यान रखने वाली बात है कि जब शरीर में भूख लगी, मतलब शरीर में डिमांड आई, मांग आई, तो आपको उसी समय उसको पूरा करना है। जैसे आजकल गाड़ियों में भी सुविधा है कि जब आपकी गाड़ी रिजर्व लग जाती है तो गाड़ी के अंदर एक इंडिकेशन भी आता है, और दूसरा आजकल की गाड़ियों में छोटे छोटे माइक भी लगे हैं, वो बोल के बताते हैं कि आपकी गाड़ी रिजर्व में चल रही है, अब गाड़ी को ईंधन की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारा शरीर है वो इन गाड़ियों से कई करोड़ गुना आला है, अजब है। जब आला है, अजब है, तो हमें उसकी बात की ओर ध्यान देना चाहिए। जब आपको भूख लगी है तो आपको ईंधन की ओर बढ़ना है, ईंधन को, भोजन को समय देना है। अगर आपको भूख लगी है और आप भोजन नहीं दे रहे हैं तो आपका शरीर बिगड़ेगा। उस बिगड़ने का नाम क्या है? क्योंकि वो काम था, मान लो आपने किसी व्यक्ति को काम पे भेजा और उस व्यक्ति ने वो काम सही नहीं किया तो आप उसके ऊपर बिगड़ेंगे। तो पूरा शरीर जो है वो पैंक्रियाज के ऊपर बिगड़ता है कि तेरे को हमने भोजन के लिए बोला था और तूने भोजन मुझे नहीं दिया है, इसलिए सारा शरीर उसके ऊपर नाराज हो जाता है। जब सारा शरीर उसके ऊपर नाराज होता है तो वो भी उदास हो जाती है। तो धीरे धीरे उसकी उदासी क्या है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। उसी बीमारी का नाम ही शुगर है, मधुमेह है। तो आपने ये ध्यान रखना है, पहला स्टेप है भी ये कि जब भी आपको भूख लगे तो आप शरीर को भोजन दीजिए, प्यास लगे तो पानी दीजिए, अगर आपको विश्राम मीन थकावट हो रही है तो थोड़ा विश्राम भी दीजिए। इस संसार से आप कुछ लेके नहीं जा सकते, कुछ भी लेके नहीं जा सकते, ना लेके आए ना लेके जा सकते। आप अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को इतना अच्छा रखिए कि आप भी खुश रहें और आपके पास आने वाले भी खुश रहें, आपके परिवार के लोग भी खुश रहें, उनसे आप खुश रहें, आपसे वो खुश रहें। ऐसा रखिए, इसी का नाम जीवन है। कि यहाँ ये नहीं है कि ज़्यादा कचरा इकट्ठा कर लिया और बाद में छोड़ दिया, ये कोई जीवन नहीं है। ऐसे बड़े सिकंदर आए और चले गए, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। अपने जीवन को अच्छा बना, जीवन को समय दीजिए। ये एक कंपलसरी समय होते हैं, भोजन के लिए समय देना, नींद विश्राम के लिए समय देना, प्यास लगी है पानी के लिए समय देना, और जब आपका काम का समय तो काम के लिए समय देना। कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन के लिए कंपलसरी है, जिनको आप कई बार निषेध करते रहते हैं, मतलब इग्नोर करते रहते हैं।
वही आगे जाकर के ऐसी नामुराद बीमारी का रूप धारण करती है कि आपका पूरा का पूरा जीवन बिगड़ जाता है। क्योंकि जिस बंदे को एक बार शुगर हो जाती है, एक बार जब हमारी पैंक्रियाज जो ग्रंथि है वो बिगड़ जाती है, तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। चाहे आप दवाइयों से कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर किसी न किसी शरीर के पार्ट को इतना बिगाड़ देती है कि वो पार्ट किसी काम का नहीं। मान लो आंखों की तरफ उसका बढ़ गया तो आपकी रोशनी चली गई। जब आपकी रोशनी चली गई, आपके पास क्या रह गया? कई बार हमारे सेक्स ऑर्गेन की तरफ बढ़ जाती है। जब आपके ऑर्गेन ही बिगड़ गए तो आपका जीवन किसी काम का नहीं। हर चीज का शरीर में, हर ऑर्गेन का शरीर में महत्व है। और पैंक्रियाज धीरे धीरे किसी न किसी अंग को डैमेज करना शुरू करती है, शरीर को इतना कमज़ोर बनाना शुरू कर देती है कि आपने जो लापरवाहियाँ उसके लिए की, फिर वही लापरवाहियाँ आपके लिए एक पहाड़ बन जाती है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि आप जब शरीर भोजन की मांग करे, भोजन दो। प्यास की मांग करें, पानी दो। नींद की मांग करे, विश्राम दो। थकावट हुई है, थोड़ा आराम दो। काम का समय है, काम करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिससे आप अपने जीवन को बढ़िया रख सकते हैं। खास करके युवाओं से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि युवा अगर थोड़ा सा नियम में आ जाएं तो आने वाला समय, उनका जो बुढ़ापा है वो अच्छा हो सकता है। नहीं तो क्या होता है कि 10-12 साल तो नर्क ही झेलना पड़ता है। ऐसी बीमारियां, ऐसे रोग, ऐसी तकलीफ़ें, इतना शरीर दुर्बल और कमज़ोर हो जाता है कि 10-12 साल आदमी जीवन होते हुए भी नर्क की तरह व्यतीत करता है। तो ऐसा नहीं करना है। पल पल आपका जीवन आनंदमय हो, खुश हो, मस्त हो, आप अच्छा जिएं, ऐसी हमारी भी कामना है। और आप भी प्रयास करें। तो इस क्लिप को जरूर ध्यान से देखना है, सुनना है, अमल करना है और आगे औरों को भी शेयर करना है, ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब।